नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान और सृजन के ताज़ा तरीन अंक में मैं अनामिका अनंत आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सृजन वो मंच है जहाँ हम आपकी मुलाकात करवाते हैं शब्दों के जादूगरों से। ऐसे जादूगर जो शब्दों के साथ विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं का समावेश करके कविताओं का, गज़लों का अनूठा संसार उसका सृजन करते हैं। एक ऐसे ही अनोखे सृजनकर्ता आज हमारे साथ इस खास अंक में, विशेष अंक में उपस्थित हैं और उनसे आपकी मुलाकात करवाने से पहले उन्हीं की एक कविता जो है मैं उसके साथ शुरुआत करना चाहूँगी कि सौंफ कट चुकी है मगर उसकी खुशबू नहीं। सौंफ कट चुकी है मगर उसकी खुशबू नहीं, डंठलों में भी उतनी ही खुशबू है जो अभी कुछ दिन और रहेगी हवाओं में। तुम्हारे चले जाने पर भी, तुम्हारे चले जाने पर भी तुम्हारी याद की ही तरह ये तपेगी, जलेगी, ढह पड़ेगी। तो इस खूबसूरत कविता के साथ साथ इस जैसी सैकड़ों कविताओं के सृजनकर्ता आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। आप बेहद लोकप्रिय युवा कवि, शायर और गज़लगो हैं विजय राही जी, विजेंद्र कुमार मीणा जी। विजय राही इनका तखल्लुस है, पेन नेम है। तो आइए हम स्वागत करते हैं विजय राही का, जो हैं विजय सृजन पथ के राही। नमस्कार विजय जी। नमस्ते अनामिका जी, नमस्ते सभी दर्शकों को, दूरदर्शन राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो विजय जी, आपका पहला काव्य संकलन दूर से दिख जाती है बारिश, वो प्रकाशित हो चुका है और दर्शकों के बीच, पाठकों के बीच खासा लोकप्रिय भी हो रहा है। सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि इस काव्य संकलन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब ऐसा थॉट आया कि अब काव्य संकलन निकालने का सही वक्त आ चुका है? अनामिका जी, एक छोटे से गांव का लड़का, इसके छोटे छोटे सपने की कविताएं कहीं छप जाए, किताब का तो सोचा ही नहीं था। मेरे पास फ़ोन आया कि हम आपका कविता पाठ रखना चाह रहे हैं जवाहर कला केंद्र में, और उसमें मेरे साथ थे शीन काफ निज़ाम साहब, अरे वाह, कृष्ण कल्पित अजंता देव जी, अंकिता आनंद, उनके साथ मुझे कविता पढ़नी थी। तो मैं तो ऐसे ही घबरा गया था कि मैं कैसे पढ़ूंगा जी। लेकिन मैं गया वहाँ, मैंने कविताएं पढ़ी और जो एडिटर थे वहाँ से, उन्होंने कविताएं पढ़ने के बाद में जैसे ही इस मंच से नीचे आया, उन्होंने गले लगाया, बहुत तारीफ़ की, ऑडियंस को भी पसंद आई। तो इस तरह से सिलसिला बना। मैंने कहा कि मेरी किताब जो है वो तैयार है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल स्वागत है, और उन्होंने फिर 1-1.5 महीने में स्वीकृति दी और 1-1.5 साल में वो किताब आ गई। इसी साल बुक फेयर में वो किताब आई है। जी, तो हम चाहते हैं एक बार आप अपनी किताब का कवर पेज जो है वो हमारे पाठकों को, दर्शकों को ज़रूर दिखाएं। और लगभग 74 कविताओं का ये संकलन है, विजय राही जी का प्रथम काव्य संकलन दूर से दिख जाती है बारिश। किस तरह की कविताएं हैं इसमें? इसमें ख़ास तौर से पूर्वी राजस्थान का जो लोक है जी, पूर्वी राजस्थान की संस्कृति है, खेत, किसान, खलियान, परंपराएं, वाह, और यहाँ की लोक भाषा, लोक शब्द, और जीवन की तमाम जटिलताएं, प्रेम, रिश्ते, नाते, प्रकृति, स्त्रियाँ, मजदूर, ये कविताओं के विषय है। तो तमाम रंग मौजूद हैं इसमें। तो पूर्वी राजस्थान का अगर सोचे देखे तो बाकी तो जो लोकल है वही ग्लोबल है, तो सबसे कनेक्ट होती है कविताएं। जी, तो दूर से दिख जाती है बारिश की कविताओं का काव्य पाठ जो है वो हम यहाँ भी चाहते हैं कि हम, हाँ, मैं कुछ कविताएं सुनाता हूँ जी। टाइटल को लेकर ही मैं कविता सुनाता हूँ जी। दूर से दिख जाती है बारिश, छोटी सी कविता है, 2 लाइन की, लेकिन यह किताब का भी टाइटल है जी। बारिश। जैसे हमको गाड़ी दूर से दिख जाती है, जैसे हमको गाड़ी दूर से दिख जाती है, माँ को दूर से दिख जाती है बारिश। अरे वाह, माँ को दूर से दिख जाती है बारिश, बेहतरीन। जैसे गाड़ी हमको दूर से दिख जाती है, माँ को दूर से दिख जाती है बारिश। बारिश पर एक सीरीज है पूरी, और आंधी पर भी सीरीज है। बारिश से ही मैं 1-2 कविताएं और सुनाता हूँ। बिल्कुल, हो जाए। नीम पर आकर बैठी है एक चिड़िया, उसकी चोंच से छिटककर खजूर का पका फल मेरे गाल पर आ गिरा है। एक सूखी निंबोरी भी आ गिरी दूसरे गाल पर।
आज ही पीहर से आई, खाट की दावण पर बैठी वह इस दृश्य को देखती है और मुस्कुराती है। आज ही पीहर में आई, खाट की दावण पर बैठी वह इस दृश्य को देखती है और मुस्कुराती है। मैं भी उसकी मुस्कुराहट देखता हूँ, फिर आँखों की भीगी बीजनी से हवा करते हैं हम दोनों एक दूसरे पर। वाह, बेहतरीन, क्या खूबसूरत कविता। एक कविता और है बारिश पर ही। जी। बारिश के बाद बबूल के नीचे से अपनी बकरियों को हाँक वह मुझसे मिलने आई दूर नीम के तले। बारिश के बाद बबूल के नीचे से अपनी बकरियों को हाँक वह मुझसे मिलने आई दूर नीम के तले। नीम पर बैठी चिड़ियों ने उसका स्वागत किया चहचहाते हुए। तोते ने उसके सौंदर्य की तारीफ़ की मुझसे। कबूतरों ने पंख फड़फड़ाए और उससे निवेदन किया वह उन पर विश्वास कर सकती है। अपने प्रेम पत्र भिजवाने के लिए गिलहरियाँ फुदकी और उसकी चोटी पर से उतर गई। अब मेरी बारी थी। मैंने नीम की डाली झुकाकर प्रेम प्रकट किया। कुछ कच्ची निबोरियाँ मोतियों सी, कुछ सफ़ेद झक फूल आ खिले उसके बालों में। पत्तियों को उसके गाल रास आए। कुछ बारिश की बूंदें जो ठहरी हुई थी फूल पत्तियों पर, कुछ बारिश की बूंदें जो ठहरी हुई थीं फूल पत्तियों पर हम दोनों पर एक साथ गिरी। हम दोनों कुछ देर भीगते रहे बारिश के बाद की उस बारिश में। हम दोनों कुछ देर भीगते रहे बारिश के बाद की उस बारिश में। हम दोनों कुछ देर भीगते रहे बारिश के बाद की उस बारिश में। बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत कविताओं का ये संकलन है, दूर से दिख जाती है बारिश। विजय राही आपका जो नाम है, तखल्लुस जो पेन नेम है, ये नाम जो है इसका आइडिया कैसे आया? दरअसल जब मैं लिखना शुरू किया था तो कोई भी जाहिर है लिखना शुरू करेगा तो वह सोचेगा कि क्या नाम जो है साहित्यिक नाम जी अच्छा रहेगा। तो मुझे उस समय मालूम भी नहीं था कि मेरा जो नाम है, मूल नाम विजेंद्र, इस नाम के बड़े पोइट पहले हो चुके हैं। अच्छा। राजस्थान के। जी। तो पहले तो विजय चेतन के नाम से इस तरह से यार दोस्त प्यार से कहते थे और विजय मेरा घर का नाम है। जी। तो फिर मुझे पता चला कि विजेंद्र राजस्थान के एक बहुत बड़े पोइट हुए हैं और चेत की लाल टहनी उनका बहुत अच्छा खूबसूरत कविताओं का संग्रह है। वैसे तो वो यूपी के थे लेकिन वो भरतपुर में रहे। भरतपुर से उन्होंने पत्रिका निकाली और नाम से जयपुर में भी रहे वो। तो मुझे लगा कि विजेंद्र नाम जो है वो ठीक नहीं रहेगा क्योंकि दो नाम हो जाएंगे फिर, और वो बहुत लंबी लकीर खींच चुके हैं, उनके बहुत सारे संग्रह हैं, बहुत बड़ा नाम है, लोकधर्मी कवि हुए हैं हिंदुस्तान के बड़े। तो फिर उस समय मैं शायरी में हाथ आजमा रहा था और फिर मुझे लगा कि विजय के साथ में क्या नाम ठीक रहेगा। मेरे उस्ताद थे उस समय मनोज मित्तल कैफ साहब, जयपुर के ही जी। तो क्योंकि राही तखल्लुस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है, पहले कई शायरों ने अपने नाम के आगे राही लगाया है, तो मैंने उनसे कहा कि मैं राही नाम उपनाम जो है विजय के आगे रखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर इस नाम से कुछ चीज़ें इधर उधर छपी, लोग प्यार करने लगे। बाद में फिर मैं हिंदी कविता में आया तो भी ये मैंने बरकरार रखा कि अब क्या ही नया नाम रखना, नाम में क्या रखा है, वैसे जो काम है वो असल चीज़ जी। लेकिन नाम से आपकी इन दिनों बहुत ज़्यादा पहचान है, सोशल मीडिया पर भी आप छाए हुए हैं विजय राही जी, तभी हम इन्हें कहते हैं विजय, सृजन पथ के राही। अच्छा विजय, आप हिंदी, उर्दू और राजस्थानी तीनों भाषाओं में बराबर से कविताएं लिख रहे हैं, गज़लें भी आप कह रहे हैं। तो यहाँ हिंदी के अलावा एक राजस्थानी कविता की भी हम आपसे गुजारिश करते हैं। जी जी बिल्कुल। राजस्थानी में एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ जी। मातृभाषा। घर में तोकू बोलूँ छू, घर में तोकू बोलूँ छू, गाम में तोकू बोलूँ छू, बारे कड़ू जद गाम में सू तो भी तोकू ही बोलबो चाहूँ छू, पण कौन बोल पाऊँ। न बोल बाकी या गुठन अतरी बेजा होगी म्हारा हिया में, न बोल बाकी या गुठन अतरी बेजा होगी म्हारा हिया में, अब मैं तो में ही कविता लिखवा लागू।
मैं दूर प्रदेश में रहर भी अतरो हेत करूँ छू तोसू केबा में को आवे मोसू। म्हारी बोली म्हारी भाषा म्हारी माई थारे बिना मैं काई। बहुत प्यारी कविता है विजय। राजस्थानी में एक और आपकी कविता है जो फेसबुक पर भी बहुत लोकप्रिय हुई, मुझे भी स्पेशली बहुत पसंद है। हम सभी उस कविता के मुरीद हैं। आप बहन कविता की शायद बात हाँ बिल्कुल, वो कविता है जिसमें बहन का जिक्र हुआ है। बहन जब मायके आती है। मैं सुनाता हूँ। हाँ, वो कविता प्लीज हो जाए। बहन कविता जो राजस्थानी में लिखी है मैंने, वो सुनाता हूँ मैं। बहन कविता एक हिंदी कविता भी है जो इस संग्रह में है। फिलहाल मैं राजस्थानी सुनाता हूँ। बहन। एक चिड़ी जे लारे लारे उड़ती फरेची बालपणा में। एक चिड़ी जे लारे लारे उड़ती फरेची बालपणा में। अबू की आवाज़ ही को पड़े काना में। कतरा ही हेला दे ल्यो रोता रोता गला बिठा ल्यो। बातों उड़गी दूर देश में उताणी कौन पहुँचे आवाज़। पहुँचती तो कस्या कौन आतो जवाब। बार तुआरू की सुरता आबे छे कदे सदे बा आ जावे घर भी। पण अबू का कटेड़ा पंख देकर उसू बात करवा की म्हारी छाती कौन बंदे। उफ, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। और एक हिंदी में भी कविता है जिसमें जो बहन ही उसमें भी विषय है। बहन। अगर आपको याद हो तो हम वो कविता भी सुनना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल सुनाता। बहन। एक घंटे में लहसुन छीलती है फिर भी छिलके रह जाते हैं। 2 घंटे में बर्तन मांजती है फिर भी गंदे रह जाते हैं। 3 घंटे में रोटी बनाती है फिर भी जली कच्ची पक्की। कुएं से पानी लाती है मटकी फोड़ आती है। जब भी ससुराल आती है हर बार दूसरी ढाणी का रास्ता पकड़ लेती है। औरतें छेड़ती है तो चुप हो जाती है। ठसक से नहीं रहती बेमतलब हंसने लगती है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है फिर भी रोती रहती है। काई लखण कोनी थारी बहन में। यह सब बहन की सास ने कहा मुझसे चांदी के कड़ूलियों पर हाथ फेरते हुए जब पिछली बार बहन से मिलने गया। यह सब बहन की सास ने कहा मुझसे चांदी के कड़ूलियों पर हाथ फेरते हुए जब पिछली बार बहन से मिलने गया। मैंने घर आकर माँ से कहा बहन पागल हो गई है। सास ने उसको जिंदा ही मार दिया। कुएं में पटक दिया तुमने उसे। माँ ने कहा लूगड़ी के पल्ले से आंखें पोंछते हुए तो यह बात कोई और सुमत कह दीजो। हमारी बेटी खूब मौज में है। हमारी बेटी खूब मौज में। बहुत ही मार्मिक कविता है विजय राही जी, ये जो आपने लिखी है बहन के बारे में। और इस कविता के साथ में जो महिला पाठक हैं, जो महिलाएं हैं, जो कविताओं की मुरीद हैं, वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हैं। विजय, आप हिंदी के प्राध्यापक भी हैं और स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं, तो छात्रों में कविताओं के प्रति दिलचस्पी जगा पाए या नहीं? जी, छात्रों में क्या, मेरे तो परिवार, रिश्तेदार और स्टूडेंट्स तो है ही, जाहिर है कि वो देखते हैं कि सर की कविताएं पढ़ी जा रही है, छप रही है, किताब भी आ गई है, तो काफ़ी युवा छात्र भी उनमें और मेरे आसपास के गांव के कस्बे के युवा भी लिखने में रुचि ले रहे हैं और वो मुझे भेजते हैं और मुझे अच्छा लगता है। उनमें से कुछ कुछ का काम इधर उधर छपने भी लगा है। अरे वाह, हाँ। अरे वाह। हाँ, मेरे स्टूडेंट भी कविताएं लिखते हैं जी। और मेरे साथ वो शेयर करते हैं। उनमें जो मुझे लगता है कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है, जैसे मुझे मेरे वरिष्ठ बताते थे, मैं भी कोशिश करता हूँ कि उस तरह से आप उन्हें मेंटोर कर रही है। बहुत अच्छी बात है। विजय, ये बताइए कि आपके परिवार में क्या फीडबैक होता है, रिस्पांस होता है जब आपकी कविताएं छपती हैं या फिर आपका काव्य संकलन आया, दूर से दिख जाती है बारिश, तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं परिवार वाले, स्पेशली आपके गांव वाले, क्योंकि आप ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं? परिवार वाले, पड़ोस के और गांव के आसपास के सब लोग, जब उनको पता चला कि ये लड़का कविता लिखता है जी, और ये कवि है, कवि होते हैं, कवियत्रियाँ होती है, तो शुरू में तो हंसते थे और पागल कहते थे। उनको लगता था कि कविता जो है उससे पेट नहीं भरता है जी, काम करने से पेट भरता है। लेकिन बाद में जब फिर मैंने उनको सुनाया है कि मैं पूर्वी राजस्थान के इस इलाके पर या यहाँ के लोगों पर, यहाँ के जनजीवन पर लिख रहा हूँ, उनकी जीवन पर लिख रहा हूँ, जटिलताएं, समस्याएं, उनका संघर्ष, प्रेम, जो भी तत्व है जिन पे लिखा जा सकता है, उनको शामिल कर रहा हूँ, तो उनको अच्छा लगा
बाहर से भी जब कोई मिलने आता है तो उन्हें अच्छा लगता है। अभी किताब आई है तो अच्छा लगा उनको, और पुरस्कार मिला तो और अच्छा लगा, क्योंकि जो करंट जीके की किताबें, गाइड्स वगैरह है, उनमें नाम छपा। अच्छा, अरे तो वाह। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं गांव के, हमारे आस पड़ोस के, तो जी। उन्होंने बताया तो अच्छा लगा। टीवी पर पिछली बार दूरदर्शन राजस्थान का जो कार्यक्रम हुआ था, उसको हमारे गांव से एक रिटायर हुए थे पशु चिकित्सक, वो दूसरे ज़िले के थे, भरतपुर के। उन्होंने फ़ोन किया वहाँ से हमारे गांव के किसी बुज़ुर्ग को जी। और कि आपके गांव से ये लड़का है और ये टीवी पर इसका प्रोग्राम आ रहा है। तो वह जो बाबा थे हमारे घर आए और वो इतने खुश थे, वो रोने लग गए कि मेरे पास ऐसे फ़ोन आया है और ये बच्चा बहुत नाम करेगा, ऐसा कहा है। तो घर वाले गंभीरता से लेने लगे उसके बाद। जी, सो स्वीट। तो घर वालों ने गंभीरता से लेना शुरू किया, काव्य जगत ने भी आपको गंभीरता से लिया है, आपको आर्ट एंड इनोवेशन अवार्ड से नवाजा गया जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। ग्रामीण स्मृतियाँ बहुत हैं आपकी कविताओं में, इनकी क्या भूमिका है? मुझे लगता है कि स्मृतियाँ जो है उनके बगैर कविता संभव नहीं है। एक बड़े दार्शनिक हुए थे जिद्दू कृष्णमूर्ति, उन्होंने कहा कि हमारा जो मानस है वो स्मृतियों से ही बना है। बिल्कुल। स्मृतियाँ जो है वो लगातार जारी है और वो रहती है, हमारा मानस उन्हीं से बना है। तो स्मृतियाँ, हो सकता है कुछ लोग इसको अतीत राग कह दे कि स्मृतियों से आप पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि स्मृतियाँ जो है वो हमारी जो मासूमियत है, हमारी जो अच्छाइयाँ हैं, उनको, हमारी जो संवेदनाएं हैं, उनको बचाए रखने की एक कोशिश है, और कविता भी उसी कोशिश का एक रूप है, मूर्त रूप है। तो विजय राही आते हैं ग्रामीण बैकग्राउंड से, रूरल परिवेश से आप बिलोंग करते हैं, पर शहर भी आपने देखा, आप शहर में भी रह रहे हैं। ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन को कंपेयर करते हुए क्या कभी कोई कविता रची है? हाँ बिल्कुल। गांव और शहर, मैं उस तरह से शहर को एक रेखीय तरीके से तो नहीं देखता, लेकिन हाँ कि गांव जो है वहाँ पे अभी संवेदनाएं और रिश्ते नाते जो है बचे हुए हैं। वहाँ लोग अभी एक दूसरे से बात करते हैं, उनके लिए जगह बची हुई है। शहर के ऊपर एक कविता है कि मैं शहर में रहता हूँ तो भी मुझे गांव याद आता है। शहर से गुजरते हुए मैं जब जब शहर से गुजरता हूँ, सोचता हूँ किसने बसाए होंगे शहर, शायद गाँवों से भागे प्रेमियों ने शहर बसाए होंगे। वेरी नाइस जी। मैं जब जब शहर से गुजरता हूँ, सोचता हूँ किसने बसाए होंगे शहर, शायद गाँवों से भागे प्रेमियों ने शहर बसाए होंगे। ये वो अभागे थे जो फिर लौटना चाहते थे गाँव, पर लोग क्लास से ठिठक गए पाँव, सिर्फ यादों में रह गए गाँव। शहर से गुजरते हुए मैं जब गाँव को याद करता हूँ, गाँव आकर भर लेता है मेरी बात। मैं सोच भी नहीं सकता छोड़ दूँ उसका हाथ, सो फिर मैं भी रोने लगता हूँ अपने बिछड़े गाँव के साथ, अपने बिछड़े गाँव के साथ। बहुत खूबसूरत। बिछड़ने वर्ड पे मुझे याद आ रही है, आपने एक कविता का और सृजन किया है जो शायद आपने अपने स्वर्गीय पिताजी को याद करते हुए लिखी है। वो कविता भी बहुत मार्मिक है, और उस कविता को मैं जब जब पढ़ती हूँ, मैं क्या, मुझे लगता है हम जितने भी पाठक उस कविता को जब भी पढ़ते हैं, उस कविता के साथ बहुत ज़्यादा हम कनेक्ट कर पाते हैं। भाषा की सहजता और प्रवाह, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया कि यूएसपी है विजय राही जी की, और ये कविता ख़ास तौर से मुझे बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद आएगी। आइए सुनते हैं। ये कविता एक स्कूल की वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। अच्छा। एक मेरी दोस्त थी जो स्कूल टीचर है जी। उन्होंने स्पेशली मांगा था इस कविता को, और उन्होंने इसे वार्षिक पत्रिका में उनकी में छापा था। जी। बिछड़ना। जीवन में जो भी शख्स मिला मुझे, मिला कम और बिछड़ा बहुत। सबसे पहले अपने पिता से बिछड़ा जब मैं दूसरी क्लास में था। अगले साल चौथी के लिए कहा था उन्होंने। उनको लगता था मैं पढ़ने में तेज़ हूँ, परंतु ऐसा कभी नहीं हो पाया। फिर मेरे जीवन में प्रेम आया, लेकिन वह भी आता कम जाता अधिक दिखा। बिछड़ने के गम का इतना खौफ है मेरे मन में, मैं चाहकर भी बच्चे का स्कूल नहीं बदल पा रहा। अरे वाह। मुझे लगता है उसके दोस्त बिछड़ जाएंगे जो मैं कभी नहीं चाहता। वाह वाह, बहुत बहुत प्यारी कविता है और उतनी ही
मार्मिक भी है कि बिछड़ने के डर से मैं बच्चे का स्कूल नहीं बदलना चाहता, मुझे डर है, मुझे खौफ है कि उसके दोस्त बिछड़ जाएंगे। विजय जी, सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है आपकी कविताओं पर, या यूं कहूं कि सोशल मीडिया के ज़रिए कितने पाठक की जो कम्युनिटी है वो आप बना पाएँ? देखिए, हो सकता है किसी को अतिशयोक्ति लगे, लेकिन सोशल मीडिया ही है जिसकी वजह से मैं इस सीट पर बैठा हूँ, डीडी राजस्थान के इस कार्यक्रम में, सृजन कार्यक्रम में। जी। सोशल मीडिया के तमाम माध्यम, या यूं कहे कि जो फ़ोन है, इंटरनेट है, टेलीविज़न है, उनका इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। आप उनका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, दोनों ही तरह की चीज़ें हैं। तो मेरे लिए तो सोशल मीडिया एक वरदान की तरह है, क्योंकि मैं तो कविता का जब कै सीख रहा था और सोशल मीडिया पे उसे शेयर कर रहा था, और जिन कवियों को जो मेरे महबूब कवि हैं, मुझे सोशल मीडिया पे आने के बाद पता चला कि वो सब यहाँ है, चाहे आलोक धनवा हो, मंगलेश डबराल जी हो, राजेश जोशी हो, अनामिका जी हो, मैत्रेयी पुष्पा हो जो बहुत बड़ी कथाकार है जी। तो जाहिर है मुझे अच्छा लगा और युवाओं से भी जुड़ा, कविताएं पसंद आने लगी पाठकों को, तो एक पाठक वर्ग भी बना जी। और कई बार फ़ोन आ जाता है, नंबर लेके कोई मैसेज करता है, ईमेल आते हैं, तो अच्छा लगता है जी। हाँ। अच्छा, स्त्री विमर्श भी बहुत है आपकी कविताओं में, और सिर्फ प्रेम के संदर्भ में नहीं, संघर्ष के संदर्भ में भी है। आपने माँ के ऊपर भी कविताएं कही हैं। कोई इस तरह की कविता है जो इस वक्त हम सुन सकें आपसे? जी, पहले मैं बात कर लूँ थोड़ी सी, उसके बाद जी। एक कविता पढ़ूँगा। दरअसल स्त्रियां जो है मेरे यहाँ प्रेम का विषय नहीं है केवल, क्योंकि पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरा जो जीवन है वो स्त्रियों ने ही संभाला है, ख़ास तौर से माँ ने, और उसे संवारने में भी स्त्रियों का ही योगदान रहा। मेरे इर्द गिर्द इतनी स्त्रियां रही, मौसियाँ, भुआजी, बहिनें, आस पड़ोस की औरतें, तो बहुत बड़ा योगदान मैं उसमें देखता हूँ। यही कारण है कि मेरी कविताओं में स्त्रियाँ पूरे जीवन संघर्ष की वाहक बनकर आती है और बार बार आती है जी। एक आलोचक ने कविता संग्रह पढ़ने के बाद कहा कि हर 5वीं कविता में स्त्री आती है, माँ आती है जी। तो ये उसका कारण है, बड़ा कारण है। स्त्रियाँ इसी टाइटल से मिल गई जी। जब कभी चोट लगती माँ दौड़ कर आती, हरी रूखड़ी बांट कर लगाती, रोता तो डांटती, रोवे मत बेगो ठीक हो जावे, रोवे मत बेगो ठीक हो जावेगो। कभी पैर में कांटा धसा, माँ धूप में ही बैठ जाती, छाहा करके मेरे ऊपर अपनी लुगड़ी के पल्लू से मेरी एड़ी रखती अपने घोड़े पर और कांटा निकालती हुई कहती, बेटा नीम की तरफ देखते रहो और बोलते रहो, नीम नीम थारो पत्तो झड़े, मारो कांटो कड़े। बीमार हुआ जब कभी तो बहनें 24 घंटे लगी रहती मेरी दवा दारू में। जब ब्याह हुआ तो माँ और बहनों की जगह पत्नी ने ले ली। हालांकि वह कभी कभी यह जरूर कह देती है, आपके छोटे से दुख का पेकड़ा हो जाता है। अब मेरी बेटी रखती है मेरा ख्याल, बिल्कुल अपनी माँ की ही तरह। मैं एक बार फिर छोटा बच्चा बन गया हूँ। अरे वाह, बेहतरीन, बहुत खूबसूरत कविता है। विजेंद्र जी, चलते चलते एक गज़ल भी हो जाए, क्योंकि मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ। उधर से खत के पुर्जे उड़ रहे हैं, उधर से खत के पुर्जे उड़ रहे हैं, इधर आँखों के तोते उड़ रहे हैं। नहीं है आज जंगल में शिकारी, परिंदे चहके चहके उड़ रहे हैं। नहीं है आज जंगल में शिकारी, परिंदे चहके चहके उड़ रहे हैं। मैं पीछे चलता चलता थक गया हूँ कि आगे चांद तारे उड़ रहे हैं। वाह। कभी काटे थे पर चिड़िया के मैंने, वाह वाह। कभी काटे थे पर चिड़िया के मैंने, मगर अब उसके बच्चे उड़ रहे हैं। ज़मीं पर चल रहे थे कल तलक हम, तुम्हें देखा हवा में उड़ रहे हैं। वाह। कभी जो खौफ का मानी था उस पर, कदम के सूखे पत्ते उड़ रहे हैं।
तेरी महफिल के नीले आसमां में विजय राही के मिसरे उड़ रहे हैं। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया विजय जी, सृजन पथ की राह पर आप यूं ही चलते रहें, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और आपकी नई किताब के लिए भी ढेर सारी बधाइयाँ आपको। आप सृजन के मंच पर आए, बातें की और इतनी ढेर सारी प्यारी प्यारी कविताएं हमारे साथ आपने शेयर की, हमारे दर्शकों को भी सुनाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा अनामिका जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद सभी दर्शकों का।